आज विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद शाम को 6 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी मावली ने एक धन्यवाद सभा आयोजित की, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार रखे। आप भी इनके विचार सुनिए। मैं आरएम न्यूज मुकेश पारासर, फतेहनगर। भारत माता की यहाँ भारत माता की मैं आप सभी कार्यकर्ता बंधु पधारे उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए मैं हमारे मार्गदर्शक धर्मेश जी लोढ़ा साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए और सभी कार्यकर्ताओं को अपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए धन्यवाद। बहुत कम विधानसभा में देखने को मिलता है। दूसरा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं तकरीबन 264 बूथ पर मैं खुद स्वयं गया। कार्यकर्ताओं में बहुत अलग टाइप की पॉजिटिविटी मैंने देखी है, और इतनी पॉजिटिविटी देखी मैंने कि हमें हर हालत में सरकार चाहिए। इस टाइप के मिशन को लेके कार्यकर्ता एकजुट हुआ, हमें सरकार चाहिए। तो आज के दिन मेरा आप सब लोगों से और विशेष रूप से भावी विधायक जी को भी मेरा यही कहना है कि कार्यकर्ताओं की कुछ अपेक्षा नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती कार्यकर्ताओं की छोटी सी अपेक्षा क्या होती है कि हमारे घर में कोई फंक्शन है या हमारे घर में कोई ऐसी चीजें हैं, बस वहां चले जाओ आप। इसके अलावा रोड नाली सड़क ये सब एक रूटीन प्रक्रिया होती रहेगी। तो जो मूवमेंट जो है उस मूवमेंट को उन्होंने एक बार वर्ड यूज किया, उसका भी मैं क्लियरिफिकेशन कर देता हूँ। उन्होंने कहा सेठ जी जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं बहुत क्लियर कट मैसेज देना चाहूंगा इनको कि विधायक बनने के बाद में आपको स्वतंत्र प्रभार के हिसाब से आपको काम करना है। आपको इन डिसिप्लिन या इंडिविजुअल आपको निर्णय लेने हैं और सबको साथ में रख के निर्णय लेना है। ये मैं आज के दिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। मेरे लायक कोई भी, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मेरे लायक किसी भी प्रकार का कोई काम हो, कोई सलाह हो, जितना बेस्ट होगा हम आपको, पूरा संगठन आपको हमेशा सहायता करेगा। परंतु आपको अपने हिसाब से इन कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को हमेशा पूरा करें। यही कार्यकर्ता एक ऐसा कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, ईमानदार कार्यकर्ता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अपना घर में सब काम छोड़कर, दुकान छोड़कर, व्यापार छोड़कर, नौकरी छोड़कर कार्यकर्ता पूरा पिछले 5 दिनों का जो मूवमेंट मैं देख रहा हूं, पिछले 5 दिनों का भूतो न भविष्यतो, इतना मूवमेंट मैंने पिछले 5 दिनों में मैंने देखा। जहां जाते हैं वहां कार्यकर्ता बोलता नहीं साहब हमारा बूथ, हमने लक्ष्य रखा था कि हर बूथ विजय, हर कार्यकर्ता बोलता हमारा बूथ। और आप देखिए मूवमेंट बढ़ते ये मूवमेंट ऐसा आ गया कि हर कार्यकर्ता मेरा बूथ, मेरे को उस बूथ से मतलब नहीं, मेरा बूथ जीतूंगा मैं, ऐसा मूवमेंट खड़ा हो गया बूथ विजय का। मैं आपको आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने बहुत कड़ी मेहनत की। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत, ये जो इतिहास बदलने जा रहा है ना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं की वजह से, कोई दिनेश कावड़े की वजह से नहीं, और किसी की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस कार्यकर्ताओं की मेहनत और कड़े परिश्रम से ये इतिहास बदलने जा रहा है। ये हैट्रिक लगने जा रही है, हैट्रिक। और आश्चर्यजनक रिजल्ट भी आने वाले हैं। मैं अभी आज थोड़ा समीक्षा करूंगा, उसके बाद में आप लोगों को फिर मैसेज करूंगा कि बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट आने वाले हैं, ऐसा मेरा आपको विश्वास है। क्योंकि हम सब कार्यकर्ताओं के काम के ऊपर विश्वास करते हैं, लोग हम अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करते हैं। विशेष रूप से जो कार्यकर्ता ने अपना सब कुछ,
मैं उन सब कार्यकर्ताओं को, पूरी विधानसभा को मैसेज देना चाह रहा हूं यहाँ से, पूरी विधानसभा में, कि उन्होंने 5 दिन तक अपना सब कुछ पार्टी को न्योछावर कर दिया। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को आज के दिन प्रणाम करना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए जो श्रम और जो पसीना बहाया। मैं इंडिविजुअल भी बात करता हूं और मेरा पूरा संगठन की भी बात करता हूं और गोपाल जी की तरफ से भी बात करता हूं। हम हमेशा उनका ये पसीना जो है उसका कर्ज अदा। जिले के महामंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी आसपुरिया साहब, हमारे सबके लाडले प्रत्याशी, और ऐसे बोले प्रत्याशी कि हम के राइट में घूम जाओ तो राइट में घूम जाने वाले नहीं, भाई साहब राइट में नहीं, इधर रुको, इधर घूम जाओ, इधर घूम जाने वाले, बहुत सीधे सरल स्वभाव के आदरणीय कृष्ण गोपाल जी पालीवाल साहब, गोवर्धन जी भाई साहब, हमारे मावली विधानसभा चुनाव के संयोजक रोशन जी भाई साहब, नटवर जी भाई साहब, सम्मानित मंच, और सबसे बड़ी बात देवपुरी कार्यकर्ता बंधुओं, सबके मन में शुरुआत में ये था टिकट आ रहा है, टिकट कब आ रहा है, क्या आ रहा है, सब जगह सीटें डिक्लेयर हो गई। हमारे देश का ये सिस्टम है कि 75% के आसपास रुझान आ गए तो निश्चित रूप से भाजपा का वहाँ पे प्रत्याशी विजय होता है। बड़े सौभाग्य की बात है, और ये 75% जब हुआ है तो इसके लिए सबसे बड़ा परिश्रम, सबसे बड़ा पसीना जो हुआ है वो कार्यकर्ताओं ने बहाया। और आज पोलिंग बूथ पे बैठे हुए मुझे लग रहा था जिस तरह से कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे, जिस तरह से पिछले 5-7 दिनों से कार्यकर्ता लगे हुए थे, हर कार्यकर्ता ने, ये पहला चुनाव में देख रहा हूँ जिसमें हर कार्यकर्ता के मन में ये भाव था कि वो कार्यकर्ता हीरालाल दायरी नहीं है, या वो राकेश मीणा नहीं है, या वो महेंद्र बोकड़े नहीं है, या वो रोशन जी सुथार नहीं है। हर कार्यकर्ता ने, प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपने को ये माना कि वो भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा का उम्मीदवार है, और वो कृष्ण गोपाल का। ये पहला चुनाव, मैंने भी जीवन में कई चुनाव देखे, लड़ भी लिए, लड़वा भी लिए, और पहला चुनाव देखा जिसमें कार्यकर्ता के मन में ये भाव था कि मैं स्वयं कृष्ण गोपाल पालीवाल हूँ। जिस तरह से बूथ पे वो संघर्ष कर रहा था, सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। और ये भाव जब आते हैं, जब हम अपने आप को एक परिवार के रूप में बांधते हैं, एक डोर के रूप में बांधते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बीजेपी का पूरी अपना है, सब बीजेपी के भाई। लेकिन समाज में आज तक कांग्रेस के अलावा बीजेपी का बूथ कभी लगा ही नहीं, और आज बीजेपी के बूथ पे जितने कार्यकर्ता थे वो सभी कांग्रेस के बूथ पे कोई नजर नहीं आ रहा, सब बीजेपी के बूथ पे समाज में अभी थोड़े दबे हुए हैं, थोड़े खुले नहीं आए हैं। बाकी मुस्लिम समाज ने सबसे अच्छी मेहनत इस बार अपने साथ करी। मावली को उस छोर से लगा के लास्ट छोर तक कहीं कोई मतलब प्रेस भी पता नहीं होता, कांग्रेस की नजर आ रही थी, वो तो दूर थी इस बार। और अगर इसी अपन लगे रहे तो शायद ये मामले सबसे राजस्थान में टॉप हो जाएगी, या कोई आपको कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राकेश जी मीणा से अनुरोध आगे आ जाओ। वो अपने भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये जो भारत माता की जय निकलता है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो यहाँ से निकलता है, यही हमारी सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी हिम्मत और सबसे बड़ी ताकत है। आज जो चुनाव हुए, 2023 आज बहुत अच्छे परसेंटेज में पूर्ण हुआ। इस समापन में पधारे बैठक में हमारे विधानसभा के संयोजक दिनेश जी कावड़िया साहब और हमारे प्रत्याशी और भावी विधायक भी कह सकते हैं कृष्ण गोपाल जी पालीवाल साहब, देहात जिला के महामंत्री नरेंद्र सिंह जी आसपुरिया साहब, पूर्व सरपंच साहब गोवर्धन जी, महेंद्र जी, महेश जी, सम्मानित मंच, आप सभी देवचोटी कार्यकर्ता बंधु। नामांकन अपन ने किया था, उस दिन जो अपना उत्साह था, उस उत्साह को आपने बरकरार रखते हुए पर डे आपने उत्साह को बढ़ाया, और जो अपने उसी दिन की जो अपनी स्थिति को आपने लगभग 90% तक पहुंचा दिया। अब ये सभी आप कार्यकर्ताओं की मेहनत है। मतलब विदिन 10 दिन में मैं देख रहा हूँ हर कार्यकर्ता तो सारे काम छोड़ के सुबह से शाम तक भाजपा डोर टू डोर करना, हर चीज में खूब देख रहा हूँ। बहुत मेहनत हुई, तब जाके आज अपन 80% तक पहुंच पाए। और
पर मावली का वास्तव में 10 दिन पहले स्थिति पूरी अलग थी। प्रॉपर मावली की मैं बात कर रहा हूँ, 10 दिन पहले स्थिति पूरी अलग थी और 10 दिन में आपने स्थिति वो पहुंचा दी। आज 2000 का लक्ष्य भी आप पार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज 2000 प्लस हो रही है अपने मावली पंचायत से। 2000 प्लस होना मुझे एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करें अपन मावली। पूरी विधानसभा में लगभग 80% मतदान के आसपास पहुंच चुका। अभी कई जगह की मतदान हो ही रहा है। ये सभी आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत की बदौलत है। और वैसा में भी बताई है लगभग अपने मावली और वल्लभनगर अपन जीत रहे हैं। तो उदयपुर जिले की मोटा मोटी मैंने भी CID वाले से बात करी थी, उन्होंने 7 सीट अपनी भारतीय जनता पार्टी की झोले में बताई है। नंबर सीट के लिए उन्होंने सस्पेंस बताया 50-50 है, कुछ भी हो सकता है, 1000-2000 वोट ऊपर नीचे। ये भी एक अपने मेवाड़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस कार्यक्रम में बदल हुए अपना सबका मार्गदर्शक तो चुनाव हमारा जिले के कावड़े साहब, पूर्व मंडल के नंद भाई साहब, जिला महामंत्री नंद सिंह कासोले साहब, पूर्व सरपंच साहब मुन्ना भाई, राकेश मीणा, पार्षद बादल शर्मा, मनोज जी साहब, रंजन जी बड़ा साहब, पूर्व मंत्री भूषण जी, आलोक बादल भी सभी कार्यकर्ता ने मुझे आग्रह दिया, आप जो संघर्ष किया बड़ी संघर्ष आता है, आप होगा जो काम सब करूँगा। और आदरणीय कृष्ण गोपाल जी को बधाई अग्रिम आपको MLA बनने के लिए। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, जो अपने बूथ इंचार्ज है वो इस चीज़ को अंडरलाइन करें कि आपके संपर्क में जिन्होंने आपके बूथ पे काम किया है उनको आप पहचानें और उनका कोई भी काम चाहे सुख दुख का हो, किसी भी तरह की सहायता हो, उस चीज़ को आप थोड़ा गौर करके आप अपने स्तर पर कर सके तो ठीक है, नहीं तो अपने से आगे जो भी कार्यकर्ता है ऊपर वाले उनसे आप मिले। अभी कोई भी समस्या हो उनके लिए आप उनको बरोबर उनके टच में रहे तो मेरे ख्याल से अपना ये जो संगठन है इससे और ज़्यादा मजबूत होगा। बात यहीं तक आप मत रोकिए, इन कार्यकर्ताओं के साथ में महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में कभी चाय की पार्टी रख लीजिए, कभी नाश्ता रख लीजिए, कभी अपने सुख दुख के लिए शाम को कहीं घूमने फिरने जाओ तो साथ में ले लीजिए। उससे क्या जो अपना अपनापन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, तो उससे अपने कार्य करने की जो क्षमता है वो और बढ़ेगी। तो आगे अपने भविष्य में आने वाले जो भी कार्यक्रम है तो उसमें अपने को ज़्यादा फिर इतना प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सुबह से मैं मेरे बूथ के मनोज जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुबह 5:30 बजे मैंने उनको उठाया गया, रात को मैंने उनको वार्निंग दे दी थी कि 5 बजे पहले टेबल लग जाना चाहिए था, ठीक है साहब। तो 5:30 बजे जैसे तैसे उठ के मुन्ना भाई के वहाँ गए, उनको बुला के लाए चाचा जी को, और फिर निर्मल को उठा के ले गए और वहाँ बूथ पे इन्होंने व्यवस्था की। और उसके बाद में दिन भर मैंने अपने वोटर्स के जो 50-60 परिवार है उनकी मैंने लिस्ट बना के इनको दी, उसके अंदर कितने कितने मेंबर है उनका उनको नंबर लिख के दिया और उसके बाद में उनका मोबाइल नंबर मैंने इनको लिख के दिया। उन सबके 60 व्यक्ति की लिस्ट इनके मैंने सौंपी। तो इस प्रकार अगर अपने बूथ में अपने अपने वोटर्स को अपन पहचान लेंगे और उन तक अपने इजी अप्रोच फोन के द्वारा या किसी भी माध्यम से अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल से अपने वोट अगर पड़ जाते हैं तो इससे बड़ी और चीज़ क्या होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी और भविष्य के लिए आपकी शुभकामना।
अगर पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी ऑपरेशन चाहिए तो रोशन में चाहिए। इनके लिए एक बार ये तो केवल कृष्ण गोपाल जी से एक ही निवेदन करता हूँ, ये जो टीम है इसका मान और सम्मान बरकरार। भारत माता की जय। हमारे डॉक्टर जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि जो भी आप बोलना चाहते हैं इसी क्रम में हमारे मार्गदर्शन इंदिरा जी परिवार से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना भारत माता की जय। भारत माता की जय। परम पूज्य विधानसभा के हमारे विधानसभा के भाजपा के समादरणीय हमारे अजीज प्रत्याशी नंदा जी खटोर साहब, बोधन जी, हमारे खटोर जी भाई साहब, दफा मंडल के अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरपंच सिंह साहब और हमारे सामने अभी सही हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, आप सभी का तहे दिल से हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि जिस जोश और उत्साह के साथ आज जो आपके मतदान का प्रतिशत भी बढ़ाया है। अभी सूचनाएं आ रही है, मैंने ये भी आ रहा था कि 5 बजे तक 70% से ऊपर मतदान पूरे राजस्थान हो चुका था, तो 6 बजे का टाइम था, उसके बाद और भी उसमें बात हुई होगी। निश्चित रूप से उसका श्रेय सब आप कार्यकर्ता हो जाता है। हम सबसे पहले तो भाई साहब दिनेश जी का और सरस्वती सुतार का, जिन्होंने इस चुनाव की कमान संभाली थी हमारे, उनको हम सभी कार्यकर्ताओं की ओर से करते हैं कि ऐसी रणनीति आपने बनाई है कि उसमें निश्चित रूप से जो आगे भविष्य में भी हमारे बहुत काम आएगी। अब आप सभी हमारे प्रभारी सक्रिय कार्यकर्ता है, प्रभारी बूथ अध्यक्ष महोदय, शक्ति मंडल के निश्चित रूप से चुनाव में समय जो होता है तो लंबा विधानसभा का हमारा पिंड है और पिंड में बहुत सी बातें हुई है। उन सभी बातों को तो अभी अपन ये चर्चा होगी तब रखी जाएगी, लेकिन जो कमियां रही है किसी तरह की हमारे, तो आप निश्चित सभी अलग अलग पंचायत से बता रहे हुए तो निश्चित रूप से पंचायत भाई जो आपकी कमियां रही है उसको आप एक पेज में उतारे और हमारे कावड़िया साहब तक पहुंचाए उस बात को लेकर, ताकि भविष्य में जब रणनीति बने हमारी किसी तरह की तो निश्चित रूप से इस तरह के बने कि सभी उन कमियों को दूर करते हुए हम और उत्साह के साथ वहां रह सके। आप सभी का यहाँ पधारे। मैं पूर्व पंचायत सदस्य महेश जी पुजारी एक ही बच्चे हैं। भाई साहब अरे धन्यवाद दे दो ना, अरे पर आपको बोला है धन्यवाद दे दो, धन्यवाद तो दे दो। हमारे पद प्रदर्शक और संगठन के शिल्पकार, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य और हमारे विधानसभा संयोजक परम आदरणीय कावड़िया साहब से अनुरोध करूंगा कि भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद दो कार्यकर्ताओं को, धन्यवाद, आभार, आपने सबसे अच्छा काम किया। हमारा तो निवेदन है गोपाल जी भाई साहब को आप कटे मंत्री बन जाए और कार्यकर्ता ध्यान आज मंत्री करो जनता जनार्दन और कार्यकर्ता तरफ आप निवेदन अब आप बाकी जनता आप निवेदन। माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक नारा दे रहा हूँ गोपाल जी के लिए, मोटा सबका साथ सबका विकास। ये गोपाल जी को एक टिप्स दे रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास। इसी थीम पे गोपाल जी को आगे बढ़ना है। आज 25 नवंबर के वोटिंग के
सायंकाल में विराजे हुए, मंच पे विराजित मेरे सारे अग्रणी पंक्ति के मार्गदर्शक, सारे, मैं नाम नहीं लेके, सारे मार्गदर्शक, एवं आप लोगों ने, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है, बल्कि कॉन्फिडेंस पूरा है कि मावली में एक इतिहास बदलने वाला है, और उस इतिहास को बदलने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपाल कृष्ण जी को भेजा। ये जो टीम बैठी हुई है, युवा कार्यकर्ताओं की जो टीम बैठी है, मैं भी वर्षों से चुनाव का संचालन कर रहा हूं, जो भी पार्टी मेरे को जिम्मेदारी देती है, परंतु इस बार मैं आपको वास्तविक तो दिल की गहराई से बोल रहा हूं, इस बार जो मैंने इस युवाओं में जो जोश देखा है और जोश के साथ में कार्यकर्ताओं की एकता देखी है, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। ऐसी एकता, और स्पेशली इस मावली नगर पालिका में जो एकता देखी मैंने, ऐसी एकता मैंने भी पिछले सालों में कभी नहीं देखी, उसके लिए भी मेरे को हमारे परवीन सिंह जी आसोले साहब जो कल पार्टी को समर्थन दिया, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एवं राजूपुरी जी, उन्होंने भी पार्टी को समर्थन दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। नटवर जी विचार परिवार में पधारे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और एक और प्रतिनिधि पूर्णा शंकर जी, वो भी पधारे, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत सारे कार्यकर्ता, मैंने कम से कम मावली में 200 कार्यकर्ता, जो एक अच्छे कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ के भाजपा में पधारे, उन सब का आज के दिन में बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मैं आपको जो बताया कि शायद मावली इतिहास रचने जा रही है, इसके पीछे कुछ लॉजिक है कि 2008 के बाद में 2013 से जो ग्राफ बढ़ा, और जो ग्राफ बढ़ा 13, 18 और 23 की हमारी जीत 100% निश्चित है। परंतु ये जीत किसकी है? ये जीत तो कावड़िया की नहीं है, या रोशन जी की नहीं है, या नरेंद्र जी की नहीं है, गोपाल जी की नहीं है। ये जो जीत है ना, मैं आपको बहुत विश्वास के साथ में बोलूं, ये जीत कार्यकर्ता की जीत। ये कार्यकर्ता देखिए, 2 या 4 तारीख को मैं आपको वास्तविक कुछ चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको जानकारी में होगा। 4 तारीख को टिकट का नाम निशान नहीं था, 5 तारीख को टिकट डिक्लेयर हुआ, और 6 तारीख से हम एकजुट होकर, सब लोग लग गए एकजुट होकर। ऐसी जो रचना है संगठन की, मैं ऐसे संगठन को भी आज के दिन प्रणाम करना चाहूंगा कि मावली विधानसभा में जो संगठन जो मजबूत है, आज हम एकजुट होकर संगठन के ढांचे के नीचे हमने जो काम किया, मेरे को लगता है कि ऐसा बहुत कम देखने